आपका फिर से स्वागत है सार विश्वकर्मा क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9 के बच्चों को प्रश्नावली 1.1 मैथ में सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आंसर? हाँ शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है p और q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में क्या था? 0 1 2 3 था ना, अनंत तक। ठीक है, तो इसे p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। p इज इक्वल टू यहाँ पर मतलब दे दिया है, संकेत दे दिया है q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है वह 0 के बराबर ना हो, तो इसे 0/1 लिख सकते हैं। क्या 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/1000 लिख सकते हैं। और इन सब का भाग दिया जाए, इन सब का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा ना। तो इसे p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। 0 को एक परिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं 0 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला रूल लिया है, अगर 6 दिया है तो 6 में 1 प्लस कर देते हैं। पहला रूल है 6 + 1 = 7। अब क्या 3 और 4 के बीच, तो 3 में 7/7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 7 × 21/7। फिर 4 है, 4 में भी 7/7 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 28/7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो संख्याएं होंगी वही 6 परिमेय संख्या होगा। जैसे 22/7 हो गया, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब ये कितनी परिमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 दे दिया और यहाँ पर 5 दे दिया। ठीक है, 6 और 5 के बीच, अच्छा 5 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पर मान लीजिए कह दिया 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ पर 10 दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर बता रहे हैं तो 10 दे दिया, 10 संख्या ज्ञात कीजिए, 5 और 6 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 कर रहा है, इसमें एक और जोड़ दीजिए, 11 कर दीजिए, 11 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो जो भी संख्या दे रहेगा, मान लीजिए 5 दिया, चाहे 3, मान लीजिए 3 ही दिया है, 3 और 4 के बीच यहाँ पर मान लीजिए हम क्वेश्चन कर देते हैं 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 गुणे 11/11 से गुणा कर देंगे और फिर 4 में भी 11/11 से गुणा कर देंगे। और उनके बीच जो संख्याएं आएंगी, जैसे ये आया है, उनके बीच जैसे ये संख्याएं है वही 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा 11, जितना आप निकालना चाहेंगे। ठीक है, क्रम में तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे क्वेश्चन के एकदम जैसे ही है। ठीक है, कुछ बच्चे लगा लेंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 + 1 = 6। अब क्या करेंगे? 3/5 में 6/6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 × 18, 5 × 30। ठीक, और 4/5 में भी 6/6 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 6 चौको 24, 5 छक्के 30। अब इन दोनों के बीच जो 5 परिमेय संख्या है उसे लिख दिया जाए। तो 19/30, इसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद
23/30। अब ये कितने हो गई संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप सवाल सॉल्व करके इसे ही लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा और इस पे आधारित आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप लगाते रहिएगा, नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस एग्जाम्पल को बताइए, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11.11 का सबसे लास्ट क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है। इसके बाद यह 1.1 समाप्त हो जाएगा। तो दिया है पहला तीसरा क्वेश्चन दिया है, नीचे गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ बताइए। प्रत्येक प्राकृतिक यानी प्राकृतिक कहिए या प्राकृतिक कहिए, संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य क्या है, सत्य है, कारण के साथ बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनी जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित कर दिया जाए तो समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो सम्मिलित कर दीजिए 1 2 3, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब यह क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य क्या है, असत्य। हमारा देखिए मार्कर नहीं चल रहा है, असत्य है, क्या है, असत्य है। अब पूर्णांक संख्या होता क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को अगर प्लस माइनस के साथ लिखा जाए, जैसे पूर्ण संख्या को प्लस माइनस के साथ, तो पूर्णांक संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या को प्लस माइनस के साथ लिखेंगे तो -1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या की क्या लिख सकते हैं, 0 1 2, यानी जो इसमें होगा वो सब प्लस में होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा प्रत्येक परिमित संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है, असत्य है। अब कैसे पूछते कोई, कैसे, तो परिमित संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में 1/2 3/2 5/7 ऐसा ही होता है। लेकिन एक पूर्ण संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ही करके, ठीक है। इसके बीच यही अंतर है, आप लोग ऐसा ही लिख देंगे, जैसे जैसे करके लिख देंगे तो समझ आ गया होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, जो हर कोई कहना चाहता है। तो चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले पार्ट में 1.2 के बारे में बात किया जाएगा, और जो उसमें थ्योरी होगी, यानी परिमित संख्या क्या होता है, विषम संख्याएं जो भी है, ठीक है, उसमें बात किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।